नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो लेसन कर रहे थे वो था अहम संगणकः अस्मि, मैं कंप्यूटर हूँ। ये कौन सा लेसन था? उन्विषः पाठः था। ठीक है, 19वां पाठ था आपका। तो आज जो हम लोग करेंगे वो क्या है, उसका अभ्यास है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको अभ्यास को फिनिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दूसरा है ये, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। आपको पता ही है कि जो पहला प्रश्न होता है उच्चारण करने के लिए होता है और पुस्तिका में लिखने के लिए होता है, जो आपको स्वतः करना है, खुद करना है। एक पदेन उत्तरत, एक पद से उत्तर दीजिए। तो काह कोलाहलम कुर्वन्ति, काह कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे थे, कौन मचा रहा था कोलाहल? शोर। छात्र मचा रहे थे कोलाहल, बहुत ढेर सारे छात्र थे। परिचयम बिना कुत्र प्रवेशः न भवेति, परिचय के बिना कहाँ प्रवेश नहीं होता है। कहाँ प्रवेश नहीं होता है? गृहे, घर में किसी को भी अनजान व्यक्ति को घुसने देंगे? बिल्कुल नहीं, जब तक कि आपको उसका परिचय नहीं मालूम होगा, जब तक कि आप उसको जानते नहीं होंगे। तो परिचयम बिना कुत्र प्रवेशः न भवति गृहे। फिर क्या है? कह सर्वत्र अस्ति, कह सर्वत्र अस्ति, कौन सब जगह पर है? तो कौन है? संगणकः, कंप्यूटर सब जगहों पर विद्यमान है, प्रत्येक हाथ में विद्यमान है। आज जो एंड्रॉयड मोबाइल आ रहा है वो क्या है? वो कंप्यूटर ही तो है, जो टचेबल आता है। वो सब टच कर करके हम उसमें कॉपी पेस्ट वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। तो क्या है वो भी तो एक कंप्यूटर का रूप ही है। तो हर एक घर में कंप्यूटर है। और वैसे भी स्कूल में कंप्यूटर की नॉलेज दी जा रही है, कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं। तो प्रत्येक घरों में लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि जो है कंप्यूटर के प्रकार विद्यमान होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है, थोड़ा सा पहले इसको बड़ा कर दिया जाए। हाँ, केन माध्यमेन विश्वम एक नीडम भवति, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से विश्व एक नीड मीन्स क्या होता है? घर, एक घर होता है। किसके माध्यम से एक घर हो जाता है? अंतर्जाल माध्यमेन। अंतर्जाल माध्यमेन का मतलब क्या होता है? इंटरनेट, इंटरनेट होता है। ठीक है। शुद्धम रूपम लिखत, शुद्ध रूप में लिखिए। ये लिख कर काट दीजिए, ये ऐसे लिखत, शुद्धम रूपम लिखत यानी कि शुद्ध रूप में लिखो या लिखिए। तो ये आपका लोट लकार है। तो क्या है भाई? चलिए शुद्ध रूप में हम लोग लिखते हैं। पहले इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। हाँ, चलिए। पठतुम, पठतुम होता है ना, पठितुम। खेलितुम, लपे छोटाई की मात्रा। खातुम, खादितुम, क्या होगा? खादितुम। हंसतुम, हंसितुम। ठीक है, ये करेक्ट है। तो इस तरह से ही शुद्ध उच्चारण भी करते हैं और शुद्ध बोलते भी हैं। ये सारी चीज़ क्वेश्चंस आपके पाठ्य पुस्तक में आने का तात्पर्य यही है कि आप अच्छे से लिख सकिए, अच्छे से बोल सकिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका दत्तेन शब्देन वाक्यानि पूरयत, दत्तेन शब्देन वाक्यानि पूरयत। दी आप अपनी बुक में देखेंगे ना, तो बॉक्स है, बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनको इसमें भरना है। तो दत्तेन दिए हुए शब्द से, ठीक है, दत्तेन दिए हुए शब्द से, ये शब्द का विशेषण क्या है? दत्तेन है। दिए हुए शब्द से वाक्यानि, वाक्य को पूरा करिए। तो क्या हो जाएगा? तव नाम किम अस्ति, क्या है? किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? आपका नपुंसक लिंग में आ जाता है नाम। तो इसमें क्या लगाएंगे? किम लगाएंगे। किम नपुंसक लिंग में इस्तेमाल करते हैं ना। अय कस्य स्वरः, अरे किसका स्वर है? कस्य स्वरः, किसका, किसका। तो ये किसका में क्या आ जाएगा? ये किसका है? षष्ठी विभक्ति। तो ये किसका स्वर है? तो कस्य, इधर किम, यहाँ कस्य। तुम कुत्र निवसति, यहाँ पे क्या भराया है? कुत्र। तुम कहाँ रहते हो?
त्वं कुत्र निवससि। कः कोऽत्र भो, कः कोऽत्र भो, कः मीन्स क्या या कौन, कोऽत्र यहाँ कौन है, कहते हैं ना कोअत्र कौन है, यहाँ पर कौन है, हे यहाँ कौन है। तो भो मीन्स भो कहते हैं ना, अरे अरे भो, हे यहाँ कौन है। तो कोअत्र, पहले हमको ये बता दीजिए कि यहाँ पे तो क्या भराया है, इसका तो आंसर ये है कि यहाँ पे कह भराया है, ठीक है। लेकिन ये कोअत्र में कौन सी संधि हुई है भाई, ये कोअत्र में ध्यान से देखिए कौन सी संधि हुई है बच्चों, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। कोअत्र, देखिए को प्लस अत्र, कोअत्र में कौन सी संधि हो गई है, कोअत्र में पूर्व रूप संधि हो गई है। हम आपको बता चुके हैं ना कि जब ओ प्लस अ आए तो या ए आए या ओ आए, उसके बाद अ आए, तब क्या हो जाएगा, ओ तो वैसे ही लिखाएगा, लेकिन अ जो है अवग्रह में बदल जाता है। अ किस में बदल जाता है, अवग्रह में बदल जाता है। तो वही बदल गया है, कोअत्र हो गया है। और ये संधि कौन सी है, पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है आपकी। और एक चीज़ और बच्चों, पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है, एंगः पदांतादति। एंगः पदांतादति मतलब ये जो है पूर्व रूप संधि का सूत्र है, एंगः पदांतादति। पद के अंत में एंग आए। जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे तो आपको प्रत्यय बनाना आता होगा ज़रूर से। ई उड़ा है ना माहेश्वर सूत्र 14, वो जब आप एंग पढ़ेंगे तो एंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके, कौन कौन से स्वर आते हैं, एंग में आता है ए और ओ, ए और ओ आता है, तब होता है तब ए और ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, एंग, उसको बोल देंगे एंग प्रत्यय, ठीक। उसके अंदर ये प्रत्याहार बनते हैं। जब आप मेरा व्याकरण का वीडियो देखेंगे उसमें हमने माहेश्वर सूत्र बताया है, व्याकरण की वीडियो में जाइए और माहेश्वर सूत्र देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा प्रत्याहार बनाते कैसे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका विलोमानाम परस्परम मिलनम कुरुत। विलोमानाम, विलोम का परस्पर मिलान करिए, ठीक है। परस्पर क्या करिए, मिलान करिए। विलोम शब्द हैं उनकी मिलान करना है आपको। विलोम शब्द बनाइए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि उस विलोम शब्द का आपस में मिलान करिए। हा मतलब होता है ह्या और श्वः। ह्या मतलब कल और श्वः मतलब एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल, ठीक। एक ह्या आने वाला कल, श्वः बीता हुआ कल। श्वेतः, श्वेतः सफ़ेद और श्यामः, श्यामः मतलब सांवला। तीव्रः, तीव्र मीन्स तेज। मंदः मीन्स होता है धीरे। आद्य पहले और अंते अंत बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। मैं विद्यालय में रहता हूँ। अब जो मैं है तो उसी अनुसार से रहना भी बनेगा। अहम विद्यालये, देखिए मैं आया है ना तो विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय निवसामि, ठीक। ये उत्तम पुरुष एक वचन है तो निवसामि ही लगेगा उसके साथ में। निवसामि, निवसावः, निवसामः। तो चुप होकर ध्यान से सुनो। चुप होना मतलब क्या होता है, तुष्णी। तुष्णी मतलब चुप होना। होकर, होकर में क्या लगा दिया है, त्वा प्रत्यय लगा दिया है। तो भूत्वा, तुष्णीम भूत्वा ध्यानेन, से आ गया ना, से आ गया तो ध्यानेन, ठीक। सुनो, शुणुत, शुणुत है बच्चों तो ये वाला श रहेगा। कौन वाला स रहेगा, शुणुत, ये वाला स रहेगा। ये वाला जो श है, ये वाला श आपका नहीं रहेगा। जब आप अपने बुक में देखेंगे ना तो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है शुणुत, सुनो, ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसको आप जो है ठीक कर लीजिएगा, ये वाला श ना करके आप आश्रम वाला श लिखिएगा, ठीक है। तालव्य ये हटा के तालव्य आश्रम वाला श लिखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर है आपका प्रमाण पत्र में योगदान करता है। प्रमाण पत्र में क्या करता है, योगदान करता है।
तो प्रमाण पत्र में आ गया ना, में हमने बताया था आपको क्या लगता है, ये वाला एक की मात्रा प्रमाण पत्रे योगदान करता है। अब यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह है तो नहीं है। हाँ, बीच में कोई शब्द हो, उसमें कोई चिन्ह ना हो, बीच में शब्द हो उसमें उसके आगे चिन्ह ना हो, ठीक है, कारक ना हो, तो उसको हम क्या समझ लीजिए, द्वितीय विभक्ति। उसको क्या समझ लेंगे, द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति में म अक्सर लगा देते हैं ना, हाँ, म अनुस्वार लगाएंगे या फिर ऐसे म लिखेंगे। तो ऐसे तब लिखेंगे जब आपके आगे स्वर होगा, ठीक है, स्वर होगा तो ऐसे लिखेंगे। और यदि व्यंजन है तो ऊपर म कर देते हैं, जैसे कि प्रमाण पत्रे योगदानम करोति। अब क आ गया तो क व्यंजन है तो हम न ऊपर लिख दिए, ऊपर लगाए अनुस्वार, तो योगदानम करोति। इसका हमेशा ध्यान रखा करिए, ठीक है, इसी से बन जाती है अनुस्वार संधि। प्रमाण पत्र योगदानम करोति। ये आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया फिनिश। और इस चैप्टर के फिनिश होने के साथ साथ आपका ये क्लास 8 का संस्कृत ट्यूशन भी फिनिश हो गया है, ठीक। तो जितनी भी चैप्टर्स हैं उसको एक बार रिवीजन करिए, पूरा पढ़िए, और जो न समझ में आए मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं हमेशा तत्पर रहूँगी आपको बताने के लिए। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ बच्चों कि देखिए, संस्कृत व्याकरण जो है वो शुद्ध और बहुत ही ज़्यादा व्याकरण है, इसकी बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि इसमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आपको किसमें मिलेगी, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी। तो हम जो है कल से या बहुत ही जल्दी एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। क्लास 9th से 12th तक एनसीईआरटी संस्कृत पढ़ाऊँगी मैम। तो क्योंकि जो है एनसीईआरटी संस्कृत इसलिए चुनी हूँ, इसमें इतनी सारे व्याकरण हैं और इतने भर के नॉलेज हैं कि ये सारी चीज़ें आपके चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम दीजिए या पीजीटी का एग्ज़ाम दीजिए या संस्कृत से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, तो उसमें ढेर सारे जो है व्याकरण पूछे जाते हैं, सब कुछ पूछे जाते हैं, वो इन्हीं से होते हैं। तो एक तो ये बच्चों के कोर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कोर्स के लिए भी, मार्क्स लेने के लिए भी, और प्लस कोई भी प्रतियोगी एग्ज़ाम पास करने के लिए ये 9 से 12 तक की संस्कृत बहुत ही ज़रूरी है। तो हम 9 से 12 तक की एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं जल्द ही, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो उसको जो है लाइक कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए, ठीक है। और अंततः मैं हमेशा जो आपसे कहती हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।